चाहत के जाम चलो नैनू से छलक जाए, होठों की लरज बिन के सा इजहार जी, कि बदन की खुशबू सैनिटाइजर में दब गई, सांसों की तपन बिन के सा ही करार जी। कोरोना के टीके चाहे चार चार ठोकवा दो, 2 गज वाली बंदी से मिटा दो सरकार जी। सरकार ने तुरंत मान लिया और बंदी से हटा दिया। मित्रों, महामारियां आती है जाती है, पर इन महामारियों के सरकारों के पास आंकड़े होते हैं। जैन समाज का कार्यक्रम है, महावीर जयंती का कार्यक्रम है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी संख्या में मेरी माता बहनें यहाँ बैठी हैं। मैं अन्य बातें करूं उससे पहले मैं इनके काम की बात कर लेना चाहता हूं, क्योंकि इनकी वैलिडिटी 5-10 मिनट की और ये यहां से खिसकेगी मुझे पता है, और मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। चेयरमैन साहब आप ही है ना? लग रहा है कि आप हाँ कि चेयरमैन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इतने अच्छे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, महामारियां जब आती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो आपातकाल होने वाली मौतों के आंकड़े होते हैं। तो मेरा दावा है जितने लोग कोरोना में एक साथ मरे, टुकड़ों में इतने लोग सालाना मरते हैं, पर उनके आंकड़े नहीं होते। उस बीमारी का नाम है आई लव यू। ये बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा रोग है। कोई सा भी अखबार देखो, खबर मिलेगी, छोरो छोरियों प्यार कर तो सेटिंग न बेटी जो उंदरे की दवाई खार मर गई। लड़की लड़के से प्यार करती, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया, पंखे से लटक के जान दे दी। प्यार के नाम पर आत्महत्या करने वाले बेवकूफों, प्यार कभी मृत्यु का कारण हो नहीं सकता। प्यार जीवन जीने की कला का नाम है मेरे दोस्तों। जिंदाबाद। आत्महत्या करके माँ बाप की आंखों में आंसू भरने वालों, आपका राजकुमार बादल एक मैसेज देना चाहता है। ये जो हमारे चेयरमैन साहब बैठे, इस पीढ़ी के लोगों से सीखो। इन्होंने जिंदगी में कभी कोई प्यार व्यार नहीं किया, काम में विश्वास रखो, काम धंधा जरूरी है, प्यार तो ऑटोमेटिक होता रहेगा। अच्छा, इनके पास ऑप्शन भी नहीं था। इनके जमाने में माँ बाप जाके छोरी देखे थे, वो कानी खोड़ी जैसी भी है, इनके मुंह से नो 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 तो संभव ही नहीं था। जिस खूंटे के इनको बांध दिया गया, मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा, इनकी पीढ़ी के तमाम लोग, उन्होंने हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों को बचाया है। प्यार का नाटक नहीं किया। जब 2-3 बाल बच्चे हो गए तो अपने आप हो ही गया प्यार। तो माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा, ये उसके बंध गए। समझदारी ये रखी कि रस्सी थोड़ी लंबी रखी। शंभू कुमार जी, रस्सी लंबी करने का मतलब समझते हो? आस पास कोई थोड़ी बहुत हरा भरा दिखा तो बचक बरी वापस जैसे थे। उससे घर भी बचा और परिवार भी बचा। क्या बात। तुम आजकल के युवा लोगों, क्या अनुभव है? 18-19 के होते ही कहते हो नहीं मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, अभी जावरा जाके आया था। तो कहाँ जा रहे हो भाई? थारा बाप ने बेच, उसको ज्यादा अनुभव, वो अच्छा देखेगा, वो जिसे देखेगा वो टिकाऊ होगी। मैं उसकी नीली आंखों पर मरता हूँ, नीली आंखों पर मरने वाले कल किसी माजरी को देखेगा तो उस पर मरेगा। और मेरी ये बहनें बैठी हुई है, क्या संस्कारों का देश है, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, हम एक ही लोग हैं। सीमा रेखाएं तो खींच दी गई, हमारी संस्कृति एक जैसी। बेटा मान, नहीं तो भी सूंड उगेगी। वो साहब, एक समय था मेरी माता बहनें 30 त्योहार सिंगारे पे मेहंदियां रचाती, बेल बूटे बनाती। आजकल की ये छोरियां ऐसा नहीं करती, ये पीपड़ी का पान बनाती है, वो दिल है। इतना चपटा जाने किसने बताया इनको? और उसमें तीर और खसोलेगी, फिर मेहंदी से लिखेगी आई लव यू सत्या। वो सत्या भी ज्यादा सपट नहीं, सत्या को सत्या भी 12-13 साल का ही, उसको भी टाइम मिली, ये नहीं आता। सत्या होनी भी कम नहीं है, सत्या भी नेकर को ऊंची करेगा, कोयला उठाएगा, दीवार पे लिखेगा आई लव यू सिंटी। प्यार की एबीसीडी नहीं जानते हो,
ये टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से जहर हमारे घरों में आता जा रहा है। इस संस्कृति के मैं खिलाफ हूं। आई लव यू के नाम पर मरने वालों, प्यार करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर ऐसा करो कि तू नहीं तो तू सही। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का तन मिलता है। लव इज लाइक फरबाब का फूल। तो जिसको तुम आज के युवाओं, मेरी बेटियों, तुम जिसको प्यार कहते हो, मेरे युवा दोस्त सुने, आई ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, वो लाइफ नहीं है। लाइफ क्या है दोस्तों? लाइफ 60 रस व्यंजन की थाली का नाम है। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा उसके लिए जियो, जिस पिता ने 1000 सपने देखे उसके लिए जियो, घर के लिए जियो, परिवार के लिए जियो, धर्म के लिए जियो, देश के लिए जियो, समाज के लिए जियो, प्यार के लिए भी जियो। मारा बापा मरो मत। मैं प्यार को थोड़ा और खोल के बताता हूँ। जिंदाबाद। चाहे आप 1 लाख रुपए का ओप्पो लाओ मोबाइल, चाहे 50,000 का एप्पल लाओ, चाहे 25,000 का सैमसंग लाओ, चाहे 20,000 का वीवो लाओ, चाहे 2,000 का खटके वाला लाओ, सब में आउट गोइंग का खटका लीला, डिस्कनेक्ट का लाल। भगवान ने जो मेजर फंक्शन दिए वो उसने बनाया। ऐसे शरीर पर मत मारो। प्यार के नाम पर माँ बापों की आंखों में आंसू भरने वालों, मैं क्रिकेट को माध्यम बनाकर एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। राजस्थानी और मालवी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो लोग आप में से क्रिकेट के बारे में जानते हैं उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बन जाती है। माता बहनों, आपकी उपस्थिति में मैं ये गीत अति आवश्यक मानता हूँ। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा के मुझे आदेश कर दे। गोपाल दादा, क्रिकेट का खिलाड़ी एक लड़का मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। लड़की कौन सी कोई बुआ जी की छोरी जो को दिक्कत हो गई। 6 महीने प्यार चला, लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई। होने दो, लड़का मरा नहीं क्योंकि लड़का खिलाड़ी था। और आप जानते हो खिलाड़ी एडजस्टिव होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी जब प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह होगी, खुद को समझा लिया कि ये पिच खराब होगी, दूसरी पे खेलेंगे, मरी क्यों? पर लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, मेहंदी रच गई राधे श्याम के नाम की और अभी तक सीताराम को ही देख रही। अपने पहले प्यार को भुला नहीं पा रही। ढोल बजने लगे, शहनाई बजने लगी, बारात आने वाली। तो क्रिकेट के खिलाड़ी जो था उसका प्रेमी, मोबाइल कौन चला रहा है? शक्तिबाण छोड़ू यहीं से, मोबाइल की बैटरी उड़ जाएगी। मैं बहुत बड़ा तांत्रिक भी हूं। और मोबाइल चलाने वाले 40 कदम जाएगा, ठोकर खा के गिरेगा, मुंह से झाग आएंगे, ताबीज नहीं दूंगा। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को क्रिकेट की भाषा में समझा रहा है। मेरा एक हास्य मिश्रित संदेश गीत आपको सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ रही, नैना सुमत कर नो बोल। नो बोल, नैनू से नो बोल करने का मतलब मचक मचक मत कर। नैना सुमत कर नो बोल, दुनिया माता जोड़ रही, अरे लेग स्टंप पर जाती जाती मिडिल स्टंप क्यों तोड़ रही, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ रही। पहला बंद निवेदन करता हूं, लड़का समझा रहा है बालपना का 2020 खेलिया गणा गणा जीत्या, हाथा में साजन की मेहंदी, अब मारा ओवर बीत्या, मौका पे चौका मारिया, गिरा का फील्डर हारा, और अब क्यों दिल की गीली पिच पर पगा उबानी दौड़ रही, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ रही। ससुराल जारी है। तब समझाता है क्रिकेट की भाषा, अब तो टेस्ट खेल चाली, पारी लंबी चलेगी, वहां टिक्की खेलना पड़ता।
अब तू टेस्ट खेल बा चाली, पग पग पे मर्यादा छे, घणी अपीला मत करजे, अब कान कायदा ज्यादा छे। पिच को मूड समझ लीजिए, पिच यानी ससुराल का माहौल कैसा है समझ लेना। पिच को मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए। अरे तेज उछाला की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़ेरी, नैना सो मत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़ेरी। पूरा ससुराल 4 पंक्तियों में समेट तक मैं आप तक पहुंचाता हूं। लाइन लेंथ और गति राखजे, मेडन ओवर राखेली, ज्यादा ढीली मत रीजे, नणदल रन रेट बिगाड़ेली। ससुरो फ्यूज बैटरी छे, सासू में चिरे फ्री छे। अरे सोल्ट बोल मत दीजिए, सोल्ट बोल यानी ओछे बोल मत बोलना। सोल्ट बोल मत दीजिए बालम, आगे बदर गमोड़ेरी, नेड़ा मत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़ेरी। लड़का आध्यात्म का सहारा लेकर समझाता है। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ा छे, कसी बोल पर गिल्या उर्जा, सब श्रृंगार रखोड़ा छे। यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रेट। अरे सबने पेवेलियन जानू है, सबने पेवेलियन जानू है, मूर्ख मूछ मरोड़ेरी, नैना सु मत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़ेरी। मेरा आरंभिक गीत था। लगातार महावीर स्वामी के आशीर्वाद से आज मुझे छठी रात है, 8 तारीख को अपन साथ है। बस कल जहां जाऊं ये सुमड़ापन साथ लेके न जाऊं। एक बार ताली बजा दीजिएगा। मैंने कहा मूर्ख मूछ मरोड़े। दोस्तों मैं भी पहले मूछे रखता था, और ऐसा 80-90 किलो का गोल गट्टा आदमी मूछ रखे तो अच्छा ही लगता है। मैं भी लगता था, ऐसा गबरू जवान लगता था मैं, पर मेरी लुगाई को अच्छा नहीं लगता। उसने कहा जी कटाओ मूछे। मैंने कहा नहीं कटाऊं, ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है। चैनल साहब मूछ रख ले तो लगता है मर्द आ रहा है, भले ही टेक्निकल फॉल्ट हो। घरवाली ने बहुत कोशिश की, मैंने मूछ नहीं कटाई। एक दिन मैं बाहर से आया तो मेरी घरवाली लोटी लोटी फिर रही, छाती माथे कूटे जा रहे। 3-4 भाभी जी इधर बैठे, 3-4 काकी जी इधर बैठे। मैंने पूछा काकी जी क्या हुआ? एक काकी जी बोले बादल जी आपके लाडी के शरीर में भेरू जी आ गए। भेरू जी महाराज बतायो कि मूछे काटो और यहाँ की चोटी के बांधो। कौन मरने दे साहब। फटाफट मैंने मूछे काटी, बुआ जी जैसे होठ निकाल लिए। उसने बांधी कि नहीं बांधी वो ठीक हो गई। सुबह जल्दी 4 बजे उठी, चक्की जिसे हम लोग राजस्थानी कहते हैं गट्टी पीसते हुए, चक्की पीसते हुए उसने गीत शुरू किया। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ। और मैंने कहा जाल मतलब चीटिंग, और चीटिंग विथ माटी, इट इज नॉट अफोर्डेबल। 2 किलोमीटर दूर संयोग से मेरा ससुराल। सुबह की 4 बजे उठा, जाके ससुर जी की साकल खटकाई। ससुर बोला रे जवाई जी क्या हुआ? मैं बोलियो आपकी बेटी का शरीर में भेरू जी आ गया। भेरू जी महाराज बतायो कि बेटी ने जीवती चाहो तो चकलोडी हो जाओ। सासू जी ने सपचट, तीनों साला चकलोडी। मतलब चकलोडी का अर्थ तो जानते हो ना, जम्बूजी बटावा 2। तीनों साला चकलोडी, तीना की लुगाया सपाचट।
सूर्योदय से पहले भेरू जी ने धोको तो यो था कि बेटी ने बचावा को मोको। 3 बेटों में इकलौती बेटी कौन मरने दे साथ। डोकरे ने 5 मिनट में डोकरी को साफ कर दी। तीनों सालों ने अपने अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। कदवाइज खड़े हो जाओ। 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। एक तो महिलाएं सिर पर घूंघट नहीं रखे, यथासंभव सरसों का तेल लगा। पूर्णमासी की रात चंद्रमा पूरे यौवन पर चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेग चपड़ी हुई। मैंने कहा बाएं से तेज चल। घर आ गया, लुगाई उसी मस्ती में गा रही, और मन कैसे जान रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बारे हमारी लुगाई टकड़ा की फौजाई। ईट का जवाब पत्थर से देने वाले हो गए। आइए, मैं ये जो मेरे तमाम साथी हैं वो बैठे हुए हैं, युवाओं की तो मैंने बात कर ली। मैं मेरी माताओं की बात केवल 2.5 मिनट में और कर लूं, मेरा आना सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम केवल हंसा के चले जाएंगे तो हम कवि नहीं जोकर कहलाएंगे। जोकर और कवि में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारी हंसी की बात में भी कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए। ये तो आपके यहाँ भी सिस्टम होगा कि जब विवाह होता तो 7 फेरे होते हैं। 7 होते हैं कि 14 होते हैं? आपके 7 ही होते हैं ना। अब मुझे लग रहा है पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से जिस तरह शादियां टूट रही है, शादियां कोर्ट में जा रही है, मेरे नौजवान दोस्त भी सुने, मेरी बहनें सुने, मुझे लग रहा है 7 फेरे कम पड़ रहे हैं। थोड़े और करवाओ। वो मैं क्या क्या चाहता हूं, एक बार संवेद तालियां उठे और मुझे आदेशित करें। मैं 7 फेरा 7 बच्चन काची काची डोर। 7 फेरा 7 बच्चन काची काची डोर। एक फेरो और लाडी एक फेरो, एक फेरो और लाडी एक फेरो। गठ जोड़ारी गांठा गुड़बा में आवे जोर। एक फेरो और लाडी एक फेरो। पहला बंद निवेदन करता हूं। पेट में जद दुख है तो माथो ने बतावणो। पेट में जद दुख है तो माथो ने बतावणो। बिना बात डाय जाको केस ने लगावणो। सास ससुर जीता दूजो चूलो ने जलावणो। सास ससुर जीता दूजो चूलो ने जलावणो। सारा पचे सोर बेगो उठा जे बिछावणो। चौरियां उस जगह को कहते हैं जहां फेरे होते हैं। सारा पचे सोर बेगो उठा जे बिछावणो। पंक्ति सुने कि चौरिया में पीहर यारी हो मद मरोड़। एक फेरो और लाडी एक फेरो। गठ जोड़ारी गांठा गुड़बा में आवे जो। एक फैशन और आया है शादी के 3-4 साल बाद तक। नहीं, अभी मैं फिगर खराब नहीं करूंगी। अरे लाफो लागे जो बात है, गलत बात है, हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध में। तब मैं कहता हूं सोनोग्राफी करवार कोख ने उजाड़नी। अभी नहीं शेखी ने बगाड़नी। बेटी हो या बेटो हो आरती उतारे। बेटी हो या बेटी हो आरती उतारनी। जवाई राही बिड़ारी बनी रे हिलोड़। एक फेरो और लाडी। और सबसे घातक रिश्ते टूटने का आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरनाक कारण मित्रों, टेक्नोलॉजी जितनी आई उसने हमें सुविधा के बजाय समस्या ज्यादा दी। सबसे बड़ा कारण मोबाइल। वो मेरे गांव में एक छोरी बढ़िया घर में सगाई हो गई, 60 बीघा जमीन, ट्रैक्टर मोटर लगी हुई,
6 महीने बाद मैंने सुना कि सगाई टूट गई। मैंने उस छोरी से पूछा क्यों, इतना अच्छा घर मिल रहा था, सगाई क्यों तोड़ दी? लड़की का जवाब सुना, ओ वो तो टच को फोन नहीं करना। एक लड़की का गवर्नमेंट सर्वेंट से शादी हो गई, बढ़िया इमारत, 3 मंजिला, 4 व्हीलर, लड़का सरकारी नौकरी में। साल भर बाद उसकी भी अनबन हो गई। मैंने पूछा तेरे क्या हुआ? अगला गवर्नमेंट सर्वेंट था। गवर्नमेंट सर्वेंट ने छोला में मेले की, उनका निचला पोर्शन में टावर ही ना आ, फेसबुक चलानी हो तो ऊपर जाना पड़े। लो बोलो, ये समस्या है। तब मैं आखिरी बंद इस गीत का निवेदन करना चाहता हूं। तब मैं इस गीत का एक बंद निवेदन, 7 फेरा 7 बचन काची काची डोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो और, मोबाइल की एक्टिविटी लोक मन राखणी। शादीशुदा महिला यदि अपने मोबाइल पे पैटर्न लोक रखती है तो वो शंकाओं को वहीं से जन्म दे रही। मोबाइल की एक्टिविटी लोक मन राखणी, फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट थोक मन राखणी, मिश्री राचा होटा पर लूण न उकेरणो, चेटिंग में सेटिंग को काकरो न हेरणो, हंस खेल रिजरी मारा काल जारी को, एक फेरो और लाडी एक फेरो और, गठ जोड़ारी गाठा गुड़बा में आवे जोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो। आयुष्य बहुत ज्यादा हो जाने पर अच्छा नहीं लगा करता। एक बार गीत थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी थकान दूर कर दीजिएगा, पूरा पंडाल संगे तालियां बजाइएगा। अब बोलिए आप लोग जाओ ना, हो गया काम आपको। देखो ये सब जो कुछ मैंने किया ये मेरी सेटिंग थी। सेटिंग तो जानते हैं ना नहीं? सेटिंग का मतलब तालमेल होता है, ताकि आपसे मेरी तालमेल बैठ जाए। मैं केवल हंसाऊं नहीं, थोड़ा बाकी सेटिंग का मतलब तालमेल होता है। एक बार एक शादी समारोह हो रहा था साहब, लाडा लाडी फेरे चल रहे, 2 पंडित मंत्रोच्चार। पहला पंडित बोला ओम गणपति गोम ताणम ययामहे शांति रेति शांति सामा, ओम घी चोरो स्वाहा। किसी को कोई संपट नहीं। सामने वाला पंडित थोड़ा ढीला था, ओम गाय में चोरो स्वाहा। पहले बोला उत्तम मासे पूर्ण मासे, करवा में चोर ले, करवाई मिट्टी का लोटा, करवा में चोर ले स्वाहा। अगले ने मिट्टी का लोटा उठाया, करवा ओम भूर्भुवस्व चोर लियो स्वाहा, और आधा किलो घी चुरा कर लाडी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार, जिसे हम नायण कहते हैं, नेचुरल रिपोर्टर, सामाजिक संवाददाता, अगर पहले किसी के मुंह से आपने सुन लिया हो तो समझना वो चोटता था, ओरिजिनल मेरी फैक्ट्री का माल है। नायण ने जैसे दृश्य देखा, नायण ने जैसे उसको घी चुराते हुए देखा तो अपना रागात्मक अखबार निकाला, करवा में घी चोरो ये लाडी, पढ़ियो थारी ओटाओ राज। जैसे गीत सुना तो पहला पंडित बोला, या कौन बोली? सामने वाला देख के बोला तेरी महाराज नायण की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू, ओम गणपति ओम दानम जयामहे शांति रेधि, हे कल्याणी नारक रक्षा बस्से मदन, आदो तारो आदो मारो ओम नमः शिवाय। जो कुछ आनंद आपको आ रहा हो आधा आपका है, आधा आयोजन मंडल का है, जिन्होंने भाई अजय को जिम्मेदारी दी। आज की व्यस्ततम तिथि में ऐसे बेहतरीन नगीने ढूंढ कर ये लाया है। एक बार जोरदार तालियां अजय के सम्मान में और पूरी टीम के सम्मान में बजा दीजिए। एक गीत सुनाने का मन मुझे और है, और मैं इसलिए भी कि मैं बहती धारा के विरोध में चलने का आदी रहा।
जम्मू कुमार जी ने बहुत अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा। हम कवि है, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, हम किसी पार्टी के जर खरीद गुलाम भी नहीं, पर यदि कवि है तो भले हम चारण भाट ना हो, जिन आंखों से आप देखते हैं, ईश्वर ने हमें एक आंख और दी है, जिस हिसाब से हम देखते हैं। किसी ने कहा जो देखा है वो लिखूंगा, चाहे तुमको नहीं गवारा, कलम हमारी नहीं झुकेगी, अभिव्यक्ति अधिकार हमारा, शब्द शब्द से श्रोताओं का मन रेखांकित होता है, और कलम झुके तो कलमकार का वंश कलंकित होता है। हम भगवान महावीर जयंती की अवसर पर इस काव्य अनुष्ठान में 10 कवि आए, और आपकी बात को धमकी मानकर राजनीति पे बात नहीं करे, गलत हो जाएगा। जम्मू कुमार जी, आप हमें मार रहे हो। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मेरा गीत पूरा होने तक आप निर्णय ना ले कि मैं किसके लिए बोल रहा हूं। बस कि पूरा गीत, ये मेरा वो गीत जो पूरे देश में रहने वाले मारवाड़ियों में सुनाता हूं। इसमें शुरू के 2 मिनट भारतीय जनता पार्टी वाले ताली बजाते हैं, फिर 2 मिनट कांग्रेस वाले बजाते हैं, फिर आखिर में जो भारतीय है वो सब ताली बजाते हैं। मुझे खामोश रहने दो, नहीं बोलूं तो अच्छा है, गलत मैं कह नहीं सकता, सही तुम सुन नहीं सकते। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 5 साल तक पूरे विश्व को दिखाया कि मैं ही भारत का प्रधानमंत्री, और जा जाकर बताया। जो बड़े मुद्दे थे, काला धन, बापड़ा का दौड़ा आ गया, नहीं आया। बेरोजगारी यूं जाने के बजाय यूं गई, बेरोजगारी मिटी नहीं, महंगाई रुकी नहीं। राम मंदिर और 370 भी ये बाहुबली 2 में था, फर्स्ट में तक केवल बाहुबली थी। 2019 का चुनाव आया तो मुझे लगा यार ये आदमी है तो दमदार, पर ये अब वापस कैसे जीतेगा। भाषणों के अलावा कुछ दिया ही नहीं देश को। तो मैंने फोन लगा लेता हूं ऐसे। मैंने मोदी जी को फोन लगाया तो अमित शाह ने उठा लिया। अच्छा, वो भी ऐसे उठा लेते हैं। हेलो, मैं राजकुमार बादल बोल रहा हूँ। मुझे बताओ, 5 साल केवल घूमने में निकाल दिए। आज ऑस्ट्रेलिया, आज ब्रिटेन, आज अरब अमीरात में, आज अमेरिका, पूरी दुनिया में 4 फुट चौपेरा घूमते रहे। अब वोट किस पर मांगोगे? अमित शाह ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरी बहनों सुने, फोन आ जाते हैं किसी ट्रैवल एजेंट का होगा। मैंने कहा जी अब वोट किस पर मांगोगे? 5 साल तो क्यों निकाल दिए? अमित शाह ने कहा बादल जी मुझे बताओ, भारत को विश्व गुरु बनाना है कि नहीं बनाना? मैंने कहा बनाना। तो पहले विश्व देखे तो सही। एक प्लॉट लेता आदमी यार 5-5 बार लगाता चक्कर, इधर रोड निकलेगा कि नहीं, इधर कोई आ सकती विंडो। जब विश्व गुरु बनना तो विश्व को तो देखेंगे। और जब 19 में प्रचंड बहुमत के साथ आ गए तो दुनिया के दादाओं ने दांतों तले अंगुली दबा ली। यार ये इस आदमी के पास मैनेजमेंट तो है यार, इससे मैनेजमेंट सीख लो। ये आदमी भारत को विश्व गुरु बना के मानेगा। 5 देशों से गोपनीय तरीके से फोन आए, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन से नहीं आया था। 5 देशों के लोग आ गए। मोदी जी ने कहा मैं मैनेजमेंट सिखा दूंगा, पर एक शर्त है, पहले टेस्ट लूंगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें मैनेजमेंट सिखाऊंगा। मोदी जी की स्टाइल देखिएगा साहब। 5 लोग खड़े हो गए, जी वी आर रेडी, हमारा टेस्ट लीजिए। मोदी जी बोले बहनों भाइयों, स्टाइल तो वही रहेगी ना, एक टेबल लाओ, एक कटोरे में गाय का गोबर लाओ। मोदी जी ने कहा कि मैं जैसा करूं वैसा करके बताना।
बोले जी वी आर रेडी। कटोरे में गाय का गोबर लाया गया, कटोरा टेबल पे रखा गया, मोदी जी ने अंगुली डाली, पांचों ने डाली, मोदी जी ने निकाली, पांचों ने निकाली, मोदी जी ने चाटी, पांचों ने चाटी, और मोदी बोल रहे गेल सबको फेल। बोले सर हाउ कैन इट पॉसिबल, आपने डाली हमने डाली, आपने निकाली हमने निकाली, आपने चाटी, क्या बेवकूफो, मैंने ये डाली ये चाटी। तुमने वही डाली वही चाटी। बड़ा शोध का विषय। जो देश किनारों से चल सकता है वहां काम करने की ज्यादा जरूरत कहां। हम भक्ति में विश्वास करते हैं, भले ही वो राजनीति क्यों ना हो। आइए, मैं एक अध्यापक हूं, स्कूल लेक्चरर हूं, काफी जांचने की आदत है। मैं पिछले 7-8 सालों की, 2014 से अब तक की 8 वर्षों की माननीय मोदी जी की, मैं फिर कह रहा हूं, उनका विकल्प हो सकता है देश में आज नहीं हो, पर विकल्प तो आ सकता है, क्योंकि 15 साल ये भी कहां थे। और मैं उनको 10 में से 2 नंबर देता हूं। मैं 2 नंबर क्यों दे रहा हूं ये भी बताऊंगा, और 8 नंबर क्यों काट रहा हूं ये भी बताऊंगा। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप मुझ पर किसी राजनीतिक विचारक होने का ठप्पा न लगा दें। बस मैंने जैसा देखा वैसा मैं आपको बताता रहा हूं, और अगर मैं गलत बोल जाऊं तो मुझे उसी समय आप ससम्मान बिठा देना, पर लिफाफे और ऊपर उसका कोई असर नहीं आना चाहिए। सुन लीजिएगा, जो अच्छी बात है, हमें किसी पार्टी का जर खरीद गुलाम न होकर, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद अच्छा करे तो हम ताली दे, और गलत करे तो शब्दों में लिपेट कर गाली। पर आपको तो दोनों स्थितियों में ताली ही देनी है। सुन लीजिएगा, शायद आप भी इस गीत को पहली बार सुनेंगे। जी सर। दो मर्दामू छाके ताव, मंदिर बन रियो हर कऊ छाव, 370 तगड़ो दाव, भर दिया छाती का 2 घाव, बाकी सब रापट रोयो है, राम भरोसे चले नाव, दो मर्दामू छाके ताव, भर दिया छाती का 2 घाव, मंदिर बन रियो हर कऊ छाव, 370 तगड़ो दाव, और बाकी सब रापट रोयो है, राम भरोसे चले नाव। पहला बंद। स्वागत। कोई बात नहीं, वो भी बजाएंगे। अरे बात देखो तो सही भाई साहब, हमारी गारंटी भगवान की समझ बात देंगे। अभी देखना उनका भी आएगा ना। अरे उनके भी मैं पातल लेके आ रहा हूँ। देखो, रेलगाड़ी चील गाड़ी दे दी धन्ना सेठिया ने, जनता की भलाई अब पूंजीपति करेगा। रेलगाड़ी चेल गाड़ी दे दी धन्ना सेठिया ने, जनता की भलाई अब पूंजीपति करेगा। बिना दूध देती गाय कौन मुंह मोड़ लेवे, सुविधा का नाम पर खुद की जेबा भरेगा। अरे सरकारों दो निजीकरण में, जब निजीकरण में अच्छा काम होता है तो 5 साल के लिए पीएम कार्यालय भी दे दीजिए, कोई सरकार भी दे दीजिए। जब हवाई अड्डे दे दिए, रेलगाड़ी दे दी ना। सरकारों दो निजीकरण में, लोकतंत्र का तोड़ो पांव, धूमर दामू चाके ताव, भर दिया छाती का 2 घाव। पहला दूसरा सुने आप, पाकिस्तान का तो नाक कान ही कुतर दिया, चीन की चपड़ चूड़ी आई कंट्रोल में, जीडीपी के लाई लागो नाव तो ऊंचो हुई है, चाल की चपटक स्वाभिमान देखो बोल में। अरे कण ने मन ने कण करदा, सवा शेर ने करदा पाव, धूमर दामू चाके ताव। इसके सबके पीछे कारण कौन है साहब? मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं दोस्तों। लोकतंत्र सफल वही है जहां मजबूत विपक्ष है। क्या बात है, अपने तो है ही नहीं विपक्ष है, कहां विपक्षी नहीं है, जिस पर और कुछ नेता इतने होशियार है नहीं। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही संगठित रहेंगे।
तुमसे लाख गुना अच्छा तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो एक सीरीज हारते ही कप्तान हटा देता है। 17 सीरीजें हार गए। नहीं, हम इन्हीं के नेतृत्व पर लड़ेंगे। मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, पर जो मैंने देखा वो बता रहा हूं कि वो कैसे हैं। राहुल जी, एक तो शपथ कौन, बात की जपट कौन, पेट में कपट कौन, ये बातें जरूरी है। राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। वो पेट में उनकी कपट है कि नहीं, मैंने एक्सरे थोड़ी किया, मैंने टीवी देखा। उन्होंने लोगों को बताने के लिए मोदी जी को गले लगाया और 30 सेकंड में आंख मार दी। मैं तो ये कर रहा था। राजनीति में नहीं चलता है। एक तो सपट कौन, बात की झपट कौन, पेट में कपट कौन, ये बात जरूरी है। पार्टी में काबिल तो और भी गणा है, पण उन गले घंटी बांधे या भी मजबूरी है। अरे राजनीति था को बस कौन है, राजा बाबू कर लो ब्याह, धूमर दामू कहता भर दिया छाती। ये वही है ना, तो वही है। बहुत बढ़िया, बाकी कोई कुछ नहीं करता सब। ये देश इतना बड़ा है कि अब भ्रष्टाचार तो हमारी पहचान हो गया, हमारा आइडेंटिटी कार्ड हो गया। भ्रष्टाचार यहाँ थोड़ी, हम तो जहां जाए वहां शुरू कर दे। वो 3 इंजीनियर मर गए एक साथ, स्वर्ग में गए, एक भारतीय, एक पाकिस्तानी, एक अमेरिका का, और धक्कम दुक्की में स्वर्ग का दरवाजा टूट के गिर गया। चंद्रगुप्त बोले, रहे यार तुमने ये क्या कर दिया, तुम कौन हो? तो साहब हम इंजीनियर है। बोला मैं इंडियन हूँ। तो बोला मैं पाकिस्तानी हूँ। तो बोला मैं अमेरिकन हूँ। तो पहले ये बताओ इस गेट को सुधराने में कितना खर्चा आएगा? सबसे पहले पाकिस्तानी बोला, तो बताओ हुजूर 9,000, 3,000 का मटेरियल, 3,000 की लेबर और 3,000 में। अमेरिका वाले से पूछा कितना? तो 12,000। 4,000 का मटेरियल, 4 का लेबर और 4 मेरे। भारतीय से पूछा तो देख इधर आ, इस गेट का लगेगा 29,000। तो यार वो पाकिस्तानी 9 में बना रहा है, अमेरिका वाला केवल 12 में बना रहा है, तो 29 कैसे? तो देख मेरी बात तो सुना, 10 तो तेरे, सीधे 60 डायरेक्टली 10 तो तेरे और 10 मेरे। बच्चे 9 पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे। हम तो जहां जाए वहां कर दे यार। आइए दोस्तों, समय बहुत हो चला है, पर एक कविता की मैं इच्छा रखता हूँ। अच्छा लीजिए एक गीत और सुन लीजिए आप। और दोस्तों श्रृंगार को कितना सुनते हैं आप, ये मैं नहीं जानता, पर अब तक मैंने आपके सामने हास्य किया है, व्यंग्य किया है। एक श्रृंगार का गीत सुनाने की इच्छा है मेरी। अगर आप श्रृंगार सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे आदेश कीजिए। मैं श्रृंगार का गीत सुनाना चाहता हूँ। उससे बढ़कर बेहतर श्रृंगार मैंने जीवन में कभी नहीं लिखा। राजस्थानी श्रृंगार के बेहतरीन कवि मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रेम जी शास्त्री इस मंच में मौजूद है। मेरे बाद मेरा भाई, भले ही वो उम्र में मुझसे छोटा है, पर ओज में मुझसे बहुत बड़ा कवि है। इन दो को भी आपको सुनना है, और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भले मेरे टाइम चुप रह जाना, तो नियम ताली न बजाना, मत बजाइए, पर वाकई लिए बेटा रहिए, उठ मत जाइए। मेरा गीत सुन लीजिए। शास्त्री जी आप जाओ, हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे इस उम्र में तो कई आदमी तो बिल्कुल ही चले गए, आप तो केवल जा ही रहे हो। कोई बात नहीं, भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं। सर मेरी नहीं लीजिए। मैं श्रृंगार का गीत सुनाऊं उससे पहले छोटा सा 1.5 मिनट का गीत हो याद आया। मैं अभी तो हिंदी का व्याख्याता हूं, उससे पहले मैं जब 8वीं तक के स्कूल में था, गणित पढ़ाया करता था। गणित पढ़ाया करता था तो एक दिन क्लास का बच्चा खड़ा हुआ, 8वीं क्लास का, वो बोला सर संस्कृत वाले हमें कहते हैं भो गदर्भ है, तो मैं कुत्र गच्छसि। अंग्रेजी वाले कहते हैं इडियट, सिट अप, गेट आउट। आप गणित के हो,
आप कभी गणित में क्यों नहीं बोलते? चैलेंज किया मुझे। मैंने कहा अच्छा, विषम संख्याओं की उत्पत्ति 3-5 करता है। ज्यादा 3-5 मत कर, नहीं तो एक अंगूठा और 2 अंगुली लेकर कान पर 90 डिग्री का ऐसा चाप घुमाऊंगा कि 9-2-11 हो जाएगा। घर आया तो यही रानी रोना। मेरी घरवाली पास वाली से कह रही, देखो जी आपके पिंटू के पापा कितने अच्छे हैं, आपको इंग्लिश में कहते कम ऑन डार्लिंग, ओफो थोड़ा चाय पिलाऊं ना। माँ का देखो 17 बरस हो गया ब्याह में, आज दिन तक खदी गणित में न बोले हुआ। भगवान जाने मास्टर है कि बाबू बाबू नहीं है। तब मेरे अंदर बैठा हुआ मैथमेटिक्स टीचर जागा और मैंने मेरी पत्नी से कहा कि मेरा एक गीत सुन ले, मैं कितना बढ़िया गणित का मास्टर हूं, समझ में आ जाएगा। मैंने मेरी पत्नी को कहा, और मारी गुणन खंड सीनार, मारी गुणन खंड सीनार, काल जो मत बाल थन समझाऊं सो बार, काल जो मत बाल। और ज्योमेट्री बॉक्स, कंपास जिसको बोलते हैं, अरे ज्योमेट्री तू बनी छोरा चंदा प्रकार, काल जो मत बाल। मारी गुणन खंड सीनार, काल जो मत बाल। दशमलव सी आँख्या थारी, न्यून कोण सा कान। दशमलव सी आँख्या थारी, न्यून कोण सा कान। और त्रिभुज जेड़ो नाक, नाक की नतन त्रिज्या जान, काल जो मत बाल। मारी गुणन खंड सीनार, काल जो मत बाल। रेखा खंड सरीखी टांगा, बेलन जेड़ा हाथ, समसट भुज सामुंडा पर थरमा क्या की बरात, काल जो मत बाल। मारी गुणन खंड सीनार, काल जो मत बाल। वक्र रेखा सी पलका, सौंदर्य देखिए आप, वक्र रेखा सी पलका और सरल बिन सा दांत। फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं, दांतों को देखो तो ऐसा लगे से 3/4, नीचे वाले लंबे ऊपर के छोटे। वक्र रेखा सी पलका और सरल बिन सा दांत, और मजला कोष्टक सा होठा पर टप 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 कर लाल, काल जो मत बाल। हरि गुणन खंड सीनार, काल जो मत बाल। आयत जेड़ी पूरी काया, आयत यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर। आयत जेड़ी पूरी काया, जाने न हानि लाभ। लघुतम समापवर्तक, मैं तो उसको शॉर्ट में लेसे पे और मैसे पे कहते हैं, लिखे पढ़े लोग जानते हैं, और शायद आप भी लिखी पढ़ी होती तो। आयत जेड़ी पूरी काया, जाने न हानि लाभ। अरे तू ले से पे मुंह में, तू लघुतम में मैं तब, तू ले से पे मुंह में से पे, चुप रे गन गनाब, काल जो मत बाल। मारी गुणन खंड सीनार, काल। आखिरी बंद, थारा मारा गुणा सो। शादी को इससे बेहतर कोई उपमा दे नहीं सकते। थारा मारा गुणा सोयो, फूट्यो मारो भाग। आरोही अब रोई हो गयो, मुंडे आ गया जाग, काल जो मत बाल। मारी गुण न यदि आप राजकुमार जी बादल दादा को सुन